Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So let's begin. First, let me share my board. Let's go. I am audible, right? Yes, sir. So आज हमें बेसिकली ऑटोमेटिक नाइट लाइट बनाना है और उसके लिए हम एक ओपैम्प यूज करने वाले हैं. So which will be like next meeting closer. So we are going to use one of the IC LM358. Video visible है? No, sir. Okay, just on. ठीक है, तो जब तक ये वीडियो ओपन होगा तब तक टेल मी कि ऑटोमेटिक नाइट लाइट क्या फील हो रहा है, व्हाट डज इट मीन, सो व्हाट इज द टास्क. डार्क होते ही लाइट आई मीन नाइट होते ही लाइट ऑन हो जाएगा एंड देन ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा जब सुबह हो जाएगी. बेसिकली लाइट हुई तो हमारी लाइट ऑफ हो जानी चाहिए और मतलब नेचुरल या एक्सटर्नल लाइट प्रेजेंट है तो ये वाली लाइट बंद हो जानी चाहिए जो हम बना रहे हैं एंड देन रात हुई तो ये लाइट चालू हो जानी चाहिए. एज सिंपल एज दिस, राइट. अब द क्वेश्चन इज कि कैसे, इज देयर एनीथिंग व्हिच कैन डिटेक्ट डे और नाइट. ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कि दिन और रात के बीच का डिफरेंस कैसे फिगर आउट कर सकता है. डे और नाइट, राइट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फिगर आउट करना पड़ेगा तभी हम कोई ऐसा डिवाइस बना पाएंगे विच विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि ठीक है अभी दिन है तो लाइट चालू कर दो या बंद कर दो या फिर रात है तो लाइट चालू करना है, जो भी करना है. सो दैट लॉजिक इज लाइक बेस्ड ऑन कि दिन है कि रात है. तो कोई ऐसा डिवाइस है जो बताता है कि अभी दिन है या रात है. पता है एनीवन? नहीं बता, सुनाई दे रहा है, राइट?
सो आदित्य ने बोला है सोलर पैनल। सोलर पैनल से कैसे होगा? ठीक है, सोलर पैनल वन ऑफ द ऑप्शन पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा और कुछ? इज देयर एनीथिंग जिससे पता चले कि अभी दिन है या रात है? हम फोटो डायोड से कर सकते हैं वो। फोटो डायोड, ठीक है। तो एक और कीवर्ड मिल गया, फोटो डायोड। और एनीथिंग एल्स? हाउ डू यू नो? बोलो बोलो। हमें कैसे पता चलता है? सो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर अ सेंसर। एक ऐसा सेंसिंग डिवाइस मिल जाए विच विल सॉल्व दिस, बेसिकली बता देगी अभी दिन है या रात है। एक बार मुझे ये पता चल गया कि दिन है या रात है, देन आई विल फिगर आउट कि एलईडी ऑन कैसे करनी है। ठीक है, बट पहला तो ऑटोमेटिक नाइट लाइट में यू हैव टू फिगर आउट कि अंधेरा है या लाइट है ना? सो ये जो डिफरेंस बताएगा कि दिन है या रात है, अंधेरा है या लाइट है, उस डिवाइस को अभी मैं सेंसर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक सेंसर चूज करना है, फिगर आउट करना है, फाइनलाइज करना है, जिसको हम यूज करके बेसिकली ऑटोमेटिक नाइट लाइट बना पाएंगे। ओके, नहीं
Okay, मेरा PC डिस्कनेक्ट हो गया है, so am I audible now? Yes, yes, sir. Okay, so let me switch on camera. Video visible है? Yes, sir. Okay, so let me try now. Now is it visible? Yes, sir. Okay. So solar panel एक कीवर्ड आया था, एक आया था फोटोडायोड. बोथ कैन एक्ट एज अ सेंसर टू फिगर आउट डे या नाइट है. उसके अलावा मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाउ डू यू फिगर आउट कि दिन है या रात है. सो ठीक है, मैं ही सारे आंसर देता हूँ, डोंट आंसर. ठीक है, तो एक ऑप्शन है कि यू हैव अ वॉच. जिस केस में तुम कहीं भी हो, तुम अपनी घड़ी देखते हो, यू नो कि ठीक है शाम के लेट से 8 बजे के बाद रात है, मॉर्निंग 6 o'clock तक रात रहती है. ऐसे एक डेफिनेशन डिफाइंड है, राइट, विच वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन. एक वो ऑप्शन होता है तुम घड़ी देख लेते हो, और दूसरा ऑप्शन होता है कि यू सी थ्रू योर आईज कि बाहर अंधेरा है या नहीं है, या फिर जिस रूम में तुम हो वहां पे लाइट है या नहीं है. अंधेरा है तो यू नीड अ लाइट, यू विल स्विच ऑन द लाइट, एंड ऑलरेडी सफिशिएंट लाइट है तो यू वोंट बी स्विचिंग ऑन द लाइट. सही है. So similar sensors available है for us also. एक तो सीधे सीधे हो सकता है कि यूज अ वॉच काइंड ऑफ थिंग. तो ऐसे सर्किट्स आते हैं विच विल कीप काउंट ऑफ टाइम कि अभी कितना बज रहा है, एंड यू कैन प्रोग्राम. तो फ्यूचर में हम लोग कुछ कोर्स में जब आगे आर्डिनो वगैरह यूज करेंगे माइक्रो कंट्रोलर, देन विल फिगर आउट कि ठीक है प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं. बट उन मॉड्यूल्स को लेके हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि ठीक है अभी कितने बज रहे हैं, शाम के 8 नहीं बजे या फिर 7 नहीं बजे तो लाइट को बंद रखो, शाम के 7 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक लाइट को चालू कर दो. सो टाइमर से कर सकते हो. देयर इज वन ऑप्शन कि तुम कैमरा यूज कर लो. ठीक है, कैमरा में देखो कि पिच डार्क, कैमरा को कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा है कि नहीं है. ठीक है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो गया. सिंपल सिस्टम है तो एक सोलार पैनल हो गया. सोलार पैनल इज लाइक कि अगर सोलार पैनल से वोल्टेज जनरेट हो रहा है, मतलब बाहर लाइट है, नहीं हो रहा है तो बाहर लाइट कम है. ठीक है, देन फोटो डायोड है. फोटो डायोड इज लाइक डायोड जो लाइट सेंसिटिव होता है. तो एलईडी इसका उल्टा, एलईडी को वोल्टेज दिया तो तुम्हें लाइट मिलती है, उसमें लाइट फॉल हुआ तो तुम्हें यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलता बट वेरिएशन इन रेजिस्टेंस मिलता है, जिससे बेसिकली यू कैन फिगर आउट कि दिन है या रात है. अब फोटो डायोड, सोलार पैनल, ये दोनों इजी तरीके हैं, बट इन दोनों में ड्रॉबैक क्या है. बेसिकली फोटो डायोड इज लाइक सेंसिटिव टू अ वेरी स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कि अगर तुम्हारी सनलाइट में या फिर जो भी लाइट है उसमें IR रेज वगैरह है तो वो फिगर आउट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा. तो वो हर लाइट पे नहीं कर पाएगा. सोलार पैनल में प्रॉब्लम क्या होता है कि एकदम पिच डार्क नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा लाइट है, तब भी सोलार पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाती है. ठीक है, तो तुम्हें एकदम शाम और रात के बीच का डिफरेंशिएट करना है, तब सोलार पैनल में डिफिकल्टी होने लगेगी. ऐसे केसेस का सॉल्यूशन है ये. ठीक है, ये छोटा सा डिवाइस तो तुम लोग की किट में, इसे बोलते हैं LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर. जैसे हर रजिस्टर में 2 टर्मिनल होते हैं, इसमें भी 2 टर्मिनल है. ठीक है, और यहां पर let it zoom in. Basically on this top surface there is some material जिसका रेजिस्टेंस वेरी करता है एज पर द लाइट, कि लाइट कितनी अवेलेबल है. ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ. सो DMM विजिबल है, राइट. तो मैं क्या कर रहा हूँ, DMM को अभी, अब मुझे नहीं पता कितना रेजिस्टेंस होगा तो 2000 K पे रख देता हूँ. ठीक है, और मेरे LDR के दोनों टर्मिनल को मैं DMM से कनेक्ट कर लेता हूँ. तो एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, एंड नाउ वी कैन सी ये कह रहा है 74 किलो. बट इफ आई रोटेट इट टूवर्ड्स मींस अवे फ्रॉम लाइट, या फिर मैं इसके ऊपर उंगली रख दूं, मैंने उंगली रख दी, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, एंड नाउ इट्स 430 समथिंग ओम्स. रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया. ठीक है, जस्ट लेट मी क्लोज अप. रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई, हाथ हटा दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो गई. इस तरफ थोड़ा सा ऊपर, तो मैं ऊपर लेता हूँ, कैमरा में नहीं दिखेगा, बट इट्स लाइक आई एम टेकिंग इट टुवर्ड्स लाइट. तो अभी लाइट की तरफ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई है, क्लोजर टू लाइट. ठीक है, इफ आई ब्रिंग इट अवे फ्रॉम लाइट यहाँ पे, तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, 70 है. मैंने जब ऊपर किया था जहां पर बल्ब या ट्यूबलाइट है उसके पास जब किया था तो वैल्यू इंक्रीज हो रही थी. अवे कर लेता हूँ,
लाइट इस तरफ है, ठीक है, मैंने सेंसर को इस तरफ बेंड कर दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई, लाइट की तरफ क्या तो इंक्रीज हो गई। सो बेसिकली दिस इज लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू लाइट, ठीक है, एंड इट्स लाइक दिस इज सेंसिटिव टू एनी लाइट, किसी भी लाइट से करेगा। और अभी अभी हमने नोटिस किया कि ठीक है इसके रेजिस्टेंस को मैं खाली मोर लाइट और लेस लाइट मतलब अवे फ्रॉम लाइट टुवर्ड्स लाइट करके भी चेंज कर पा रहा था। सो दिस इज सेंसिटिव इनफ टू फिगर आउट कि शाम कब है या रात कब है, ठीक है। सो वी हैव दिस डिवाइस जिसको हम यूज कर सकते हैं, और फिलहाल हमारे पास किट में ये है, तो हम एलडीआर भी यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और फोटो डायोड भी यूज कर सकते हैं, टाइमर वाला डिवाइस भी यूज कर सकते हैं, कैमरा भी यूज कर सकते हैं। उन सब में इजिएस्ट ये होने वाला है, ठीक है। कॉस्ट सबसे कम किसका होगा, इसका होगा। सो ऑटोमेटिक नाइट लाइट बनाना है तो एलडीआर विल बी द बेस्ट वन, ठीक है। तो बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये चेंज इन रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो एलडीआर से बेसिकली क्या हो रहा है, लाइट ज्यादा है या कम है, फॉर एग्जांपल मैंने अंधेरा कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, हाथ हटा लिया लाइट है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। तो ये जो भी चेंज इन लाइट को बता रहा है कि ठीक है लाइट है या नहीं है, अंधेरा है कि दिन है, ये चेंज वो बता रहा है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। और इस चेंज इन रेजिस्टेंस से मैं किसी एलईडी को ऑन ऑफ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक ऑप्शन होगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैंने एलईडी कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज द एलईडी राइट नाउ आई हैव, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है, नेगेटिव उस साइड है, तो मैं इसको अभी कनेक्ट कर देता हूँ कहीं पर ऐसे, फिर इसके साथ सीरीज में एलडीआर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ बैटरी स्ट्रैप पॉजिटिव एलईडी का जिस साइड पॉजिटिव है उस तरफ, एंड नेगेटिव एलईडी का नेगेटिव जिस साइड है उस साइड, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की जगह मैंने एलडीआर कनेक्ट कर दिया है, और अब इसको बैटरी से पावर कर देते हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि एलईडी ऑन है, मैं एलईडी पे हाथ रख रहा हूं तो एलईडी ऑफ हो गई, ठीक है, हाथ हटा लिया एलईडी ऑन हो गई। तो वेरिएशन इन रेजिस्टेंस तो है, बट अगर ये उल्टा होता, अगर लाइट में इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता तो ये मेरे काम आता, डायरेक्टली मैं ऐसे ही कनेक्ट कर सकता था, फिर तो जितनी ज्यादा लाइट उतना कम ब्राइटनेस था। फिलहाल उल्टा है, जब मैं हाथ रख लेता हूँ एकदम अंधेरा होता है तो ब्राइटनेस एकदम कम हो जाती है, हाथ हटा लेता हूँ जितनी ज्यादा लाइट उतना ज्यादा ब्राइटनेस आ रहा है, तो ये उल्टा काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये एलडीआर मतलब रिवर्स काम करता, अगर रेजिस्टेंस इसका विद रिस्पेक्ट टू लाइट इंक्रीज होता तो मे बी इतना सा सर्किट मेरा काम कर देता, बट फिलहाल ऐसा नहीं है। फिलहाल क्या हो रहा है, ये एलडीआर की वैल्यू जो भी है रेजिस्टेंस की वो अंधेरे में जाता है और लाइट में कम है, तो मैं सीधे सीधे इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। अब व्हाट आई वांट कि मैं इसको किसी वोल्टेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं और किसी सर्किट में कनेक्ट कर दूं, सो दैट वो सर्किट बेसिकली क्या करता है, तो मैं इसको पहले यहाँ मूव कर लेता हूँ, ठीक है। सो लेट मी रिमूव दिस, लेट मी इंसर्ट इट समवेयर हियर, ठीक है। तो अब मेरे पास ये डिवाइस है व्हिच कैन बेसिकली टेल मी कि दिन है या रात है बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब टू कनेक्ट दिस विथ एनी सर्किट, एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, व्हाट आई वांट कि ये चेंज इन रेजिस्टेंस को वो चेंज इन वोल्टेज में बताए, ठीक है। तो कोई ऐसा सर्किट पता है तुम्हें जो चेंज इन रेजिस्टेंस को चेंज इन वोल्टेज में कन्वर्ट करता है? कि अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यू पे अलग अलग तुम्हें वोल्टेज मिले, ऐसा सर्किट पता है? यस, नो? एक सर्किट है जो तुमने पढ़ा है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस डिवाइडर। तो रेजिस्टेंस डिवाइडर बेसिकली क्या करता है, चेंज इन रेजिस्टेंस को चेंज इन वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। मतलब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम है और उसके अक्रॉस तुम वोल्टेज मेजर करोगे तो अलग वैल्यू मिलेगी, वैल्यू बढ़ा दोगे तो अलग वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो बेसिकली अब मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वांट टू कन्वर्ट दिस चेंज इन रेजिस्टेंस टू चेंज इन वोल्टेज। तो मैं क्या करूंगा, एक और रेजिस्टेंस ले रहा हूँ फिलहाल 10K का, ठीक है। सो फॉर नाउ एनी रेजिस्टेंस विल वर्क, ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस को चेंज इन वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने एलडीआर का जो एक पिन है उसके कॉमन में इस रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। और अब अगर मैं बैटरी कनेक्ट करता हूं, लेट्स से इस साइड नेगेटिव एंड दिस साइड पॉजिटिव, अभी ये रेजिस्टेंसेस है, इसमें पोलैरिटी नहीं है तो कहीं भी कुछ भी कनेक्ट कर सकता हूं।
अब मैं क्या दिखाऊंगा कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस था मैं वो चेंज इन वोल्टेज में कन्वर्ट करके मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। सो लेट मी ब्रिंग द डीएमएम एंड 20 वोल्ट पे रखा, नेगेटिव को नेगेटिव से एंड पॉजिटिव कहाँ से मेजर करना होगा, वी हैव 3 प्लेसेस, एक ये 1 2 एंड 3 इज लाइक, सो 1 2 3, 2 इज जहां पे दोनों कॉमन है, 3 जहां पे एलडीआर की पिन है, 1 जहां पे रेजिस्टेंस की पिन है। कहां से वोल्टेज मेजर करना चाहिए, किन 2 पिन के बीच में, बोलो बोलो। सुनाई दे रहा है राइट, देख पा रहे हो, यस नो? सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? ठीक है, तो बेसिकली ये एलडीआर था, ये लाइट को चेंजेस इन लाइट बेसिकली बता रहा है कि देखो लाइट कम है लाइट ज्यादा है, बट किस टर्म्स में बता रहा है, रेजिस्टेंस के टर्म्स में। व्हाट वी नीड इज कि ये बताए वोल्टेज के टर्म्स में, सो दैट मैं उसे किसी और सर्किट में कनेक्ट कर पाऊं और यूज कर पाऊं, ठीक है। तो वो चेंज इन रेजिस्टेंस को चेंज इन वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बनाया, ये 2 टर्मिनल्स के बीच में एक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहेगी जो वेरी करेगी, और जब अगर ये रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो अल्टीमेटली इन दोनों वोल्टेज डिवाइडर का वोल्टेज वेरी करेगा, ठीक है। तो वी आउट वाला जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियसली वी आउट चेंज होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि मैंने बेसिकली क्या किया, इन दोनों के अक्रॉस 9 वोल्ट कनेक्ट कर दिया है। अब क्वेश्चन है कि वोल्टेज मेजर करना है, कहां से करना पड़ेगा, विच 2 पिन्स। हमारे पास 3 ऑप्शन है, 2 ही होते तो पूछता ही नहीं मैं, मतलब फॉर एग्जांपल राइट नाउ अगर मैं बोलूं तो मुझे वोल्टेज मेजर करना है, तो बैटरी का वोल्टेज यहां से मेजर कर पाऊंगा, एंड बैटरी का वोल्टेज है 9.23, जहां पे प्लस वायर और ब्लैक वायर है जो कि ये 2 पिन है, बट एक और पिन है। तो अब मुझे जो आउटपुट वोल्टेज चाहिए वो कहां से मेजर करते हैं, नहीं याद है? पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, नहीं नेगेटिव ऑफ द बैटरी एंड बीच में से, ठीक है, तो तो resistance- ऑब्वियसली हमेशा एक रेफरेंस होगा ग्राउंड का, तो ग्राउंड विल बी मतलब एक वोल्टेज जो मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये ब्लैक वायर के रिस्पेक्ट में, एंड आउटपुट हमें बीच में से मिलने वाला है जहां पर दोनों रेजिस्टेंस का जॉइंट है। तो जब मैं बीच में टच कर रहा हूं तो राइट नाउ यू कैन सी द वोल्टेज इज 1.83, और जैसे ही मैं हाथ पास में लेके गया, अंधेरा किया, वोल्टेज कम हो गया, हाथ हटाया वोल्टेज ज्यादा हो गया, वोल्टेज कम हो गया, सही है। And we can flip this plus and minus to change the behavior. तो अभी अभी मैंने प्लस माइनस कनेक्ट किया था, अब मैं माइनस प्लस कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब नेगेटिव साइड है, तो एलडीआर के अक्रॉस मेजर करना है, एंड बाय डिफॉल्ट वैल्यू अब है 7.35, और अब मैं हाथ लेके जा रहा हूं तो फिर से वैल्यू इज डिक्रीजिंग, अंधेरे में पूरा का पूरा 0 वोल्ट, ढीला है, अंधेरे में पूरा का पूरा 0 वोल्ट एंड लाइट में 7 वोल्ट, ठीक है। तो मैंने जब इनको फ्लिप किया तो बेसिकली क्या हुआ, पहले यहाँ के रेजिस्टेंस के अक्रॉस और यहाँ के रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसकी वैल्यू कम थी तो हमें कम वोल्टेज मिल रहा था, और कम वोल्टेज इसके रिस्पेक्ट में जब भी अंधेरा होता है इसका रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है, तो इसका और कम रिलेटिवली हो जाता है, वोल्टेज 0 हो रहा था, ठीक है। और अब बेसिकली मैंने उल्टा कर दिया, अब उल्टा कर दिया तो यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज दिखता रहेगा और अंधेरा होगा तो धीरे धीरे वैल्यू 0 हो रही है। इंक्रीज हो रही है। अब एक मिनट मैं चीजें दिखा देता हूँ, तो मेरे ख्याल से वहाँ कुछ ढीला था, तो पहले मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, कुछ तो ढीला था, मतलब है, टाइट कर लेते हैं, और अब वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, अदरवाइज दिस एंड दिस, ठीक है। तो मैंने कनेक्शन रिवर्स किए, तो पहले जो डिक्रीज हो रहा था वो इंक्रीज होना चाहिए था, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब पहले कनेक्शन था यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, दिस वाज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी विद लाइट नहीं अवेलेबल है, तो मतलब अंधेरे में, ठीक है। तो अंधेरे में इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, तो 10K के अक्रॉस जो भी वोल्टेज था वो डिक्रीज हो रहा था, इससे वोल्टेज कम हो रहा था, और जब मैंने इस प्लस और माइनस को फ्लिप कर दिया और इसकी अब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज इंक्रीज होगा, ठीक है। बट इससे मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने बना लिया
चेंज इन रेजिस्टेंस को चेंज इन वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया। डजंट मैटर प्लस यहाँ हो या माइनस हो, बट वोल्टेज तो चेंज हो रहा है। ठीक है, जब ये इधर था प्लस यहाँ माइनस यहाँ, तब जो भी स्टार्टिंग वोल्टेज था इट वाज लाइक सम वैल्यू दिस मच। ठीक है, 1.8 समथिंग, और जब मैं हाथ रख रहा था तो वो 0.2 तक जा रहा था, 1.5 वोल्ट का वेरिएशन था। अब इसको मैंने जब रिवर्स किया तब भी वेरिएशन उतना ही है, खाली अब क्योंकि तुमने पोलैरिटी रिवर्स कर दिया, अब वेरिएशन बेसिकली इन दोनों के बीच में जो भी आ रहा है 7.2 से लेके 8.8 तक आ रहा है, मतलब फिर से उतना ही वेरिएशन है 1.5 1.7 का। ठीक है, तो वेरिएशन वोल्टेज उतना ही है, पोलैरिटी चेंज करने से तुम्हारा हायर साइड या लोअर साइड वाला वोल्टेज चेंज हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास इतना पार्ट है जहां पर ये सर्किट है जो ये क्या कर रहा है, चेंज इन वोल्टेज को चेंज इन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब कोई ऐसा सर्किट हो जो ये चेंज इन वोल्टेज, मतलब बाय डिफॉल्ट फॉर एग्जांपल अभी जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो के हिसाब से अभी आ रहा है 7 पॉइंट सम वोल्ट, और जब मैंने अंधेरा कर दिया तो 8 वोल्ट आता है। ठीक है, एंड लेट्स से आई वांट कि अभी जितनी लाइट है इस लाइट में मेरा बल्ब ऑफ रहे, इससे ज्यादा अंधेरा हो, मतलब मैंने इसको अंधेरे में रख दिया या फिर हाथ रख दिया, मतलब फुल अंधेरा है, तब एलईडी ऑन हो जाए। मतलब जब 7.5 पे हो वोल्टेज तब मेरा एलईडी ऑफ रहे 8। ठीक है, तो ये करने के लिए हमारे पास जो आईसी है, बेसिकली कल जो हम पढ़ रहे थे, तो ओपैम्प एज ए कंपैरेटर हम यूज करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक आईसी है जिसमें कुछ पिंस हैं, मतलब टोटल 8 पिंस है। इस 8 पिंस में 2 ओपैम्प हैं जिनसे 2 कंपैरेटर बना सकते हैं, बट हमें एक ही चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फटाफट पहले एक बार सर्किट दिखा देता हूँ बना के, एंड देन वी विल डिस्कस द सर्किट। ठीक है, और फिर से यहाँ पे आएंगे, मतलब बेसिकली एक बार प्रैक्टिकली देख लेंगे, मैं सर्किट ड्रॉप बना के इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। फिर उसके बाद हम वापस से यहाँ पे आएंगे, मतलब पहले बना लेंगे, थ्योरेटिकल जाएंगे, स्क्रीन पे समझ लेंगे, वापस से यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा था। ठीक है, तो अब बेसिकली आई हैव हियर एक, तो मैं बैटरी निकाल रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, दिस थिंग कैन गिव मी चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, इस चेंज इन वोल्टेज को मैं इस कंपैरेटर आईसी को देके बोलूंगा कि एक काम करो, कंपेयर करो 8 वोल्ट से, 8 वोल्ट से कम है तो एलईडी को ऑन कर देना, 8 वोल्ट से ज्यादा है तो एलईडी को ऑफ कर देना। ठीक है, तो ये सर्किट मैं इस LM358 से इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे प्लस एंड माइनस 2-3 जगहों पे लगने वाला है, तो मैंने इस रेल को नेगेटिव बना देता हूँ। मतलब यहाँ पे जो अंदर वाली रेल है वो सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे, जिन जिनको नेगेटिव चाहिए वहां कनेक्ट हो जाए, जिन जिनको पॉजिटिव चाहिए उसके ऊपर वाली रेल में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को मैंने सिक्योर कर लिया। तो ये वाली रेल ऊपर वाली पॉजिटिव, उसके नीचे वाली रेल नेगेटिव। ठीक है, इस एलडीआर का एक एंड पॉजिटिव से लेट से कनेक्ट करना था, तो मैंने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब ठीक है, तो एलडीआर का एक एंड 5 वोल्ट वाली रेल में जा रहा है, दूसरा एंड यहाँ आ रहा है, जहां पर दूसरा एंड आ रहा है वहां से रेजिस्टेंस का एक एंड और रेजिस्टेंस के दूसरे एंड को ग्राउंड में कनेक्ट करना था, तो मैंने इसको ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो एलडीआर का लेग बेंडेड है, मैं इसको सीधा कर देता हूँ। अब नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज लाइक इसके और इसके कनेक्शन करूंगा। तो ये जो भी आईसी है इसको थोड़ा सा क्लोज ले लेता हूँ मैं। इसका पिन नंबर 1 इज आउटपुट, जहां से मुझे एलईडी कनेक्ट करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एलईडी का पॉजिटिव मैं इस एलईडी के पिन नंबर 1 से कनेक्ट करके सम रैंडम प्लेस में कनेक्ट कर देता हूँ, और उस रैंडम प्लेस से रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड में। ठीक है, तो अगर आईसी के पिन नंबर 1 ने हाई वोल्टेज दिया तो एलईडी ऑन हो जाएगी, लो वोल्टेज दिया तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, so this is done। एलईडी के सॉरी आईसी के पिन नंबर 1 से एलईडी का पॉजिटिव एंड जो कॉमन पिन है एलईडी और रेजिस्टेंस का वो अल्टीमेटली कनेक्ट होके ग्राउंड में जा रहा है। ओके, देन पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 3 है। पिन नंबर 2 को हम लोग इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं, पिन नंबर 3 को हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में जब इसे हमने पॉजिटिव दिया, ठीक है, एलडीआर को पॉजिटिव साइड में कनेक्ट किया एंड रेजिस्टेंस को नेगेटिव साइड में कनेक्ट किया, थोड़ी देर पहले हमने करके देखा। ऐसा करने से क्या होता है, अच्छा मेजर करके देख लेते हैं सो दैट कंफ्यूजन ही ना हो।
एक मिनट के निकल रही है बैटरी की, अब नहीं निकलेगी। सो बेसिकली मैं फिर से जस्ट क्रॉस चेक करके बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है वोल्टेज का। ठीक है, तो 20 वोल्ट पे सेट है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जो कॉमन पिन है उसका वोल्टेज है फिलहाल 1.84 और हाथ रख दिया तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब वोल्टेज कम हो जाएगा जब अंधेरा होगा। ठीक है, एंड व्हाट वी वांट एज अ लॉजिक कि अंधेरा हो तो ये हाई दे ताकि चालू हो जाए दिन। ठीक है, तो अंधेरा हो, वोल्टेज कम हो, कम होने पे एलईडी चालू होनी चाहिए। तो ये जो भी आउटपुट आ रहा है इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा नेगेटिव में। ठीक है, सो मैं मेरे पास कुछ वायर है, सिंगल स्टैंड वायर यूज करेंगे क्योंकि ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट करना इजी होता है। और यहाँ पिन नंबर 2 मतलब यहाँ से मुझे इसको कनेक्ट करना है यहाँ तक। ठीक है, तो इतना मैंने मेजर किया, उससे थोड़ा सा ज्यादा कट किया और फिर इसको स्ट्रिप कर लिया दोनों एंड से थोड़ा थोड़ा। इस एंड से ज्यादा स्ट्रिप हो गया तो मैं पुश कर दे रहा हूँ। तो दोनों एंड को स्ट्रिप किया। एक यहाँ जो कॉमन है वहां से मुझे चाहिए, तो यहाँ का वोल्टेज मैंने लिया तो अल्टीमेटली इस आईसी के पिन नंबर 2 वाली रो में लाके दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ जो भी वोल्टेज आ रहा था वो मेरी पिन नंबर 2 तक आएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग आई वांट इज कि मैं इसको एक रेफरेंस वोल्टेज दूंगा। मैं बोलूंगा कि ठीक है 1.8 आ रहा है अभी, इस टाइम पे मुझे एलईडी ऑफ चाहिए। लेट्स से 1 वोल्ट के नीचे जाए मतलब सफिशिएंट अंधेरा हो, मतलब मैंने हाथ रख दिया इतना अंधेरा हो गया। ठीक है, तब एलईडी ऑन चाहिए। तो वो रेफरेंस 1 वोल्ट देने के लिए 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, सर्किट टू सर्किट वेरी करेगा। ठीक है, तो वो मैं चेंज भी कर पाऊँ इसलिए हम एक पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। इस पोटेंशियोमीटर में बेसिकली क्या करेंगे, उस दिन पोटेंशियोमीटर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने नोटिस किया था कि पोटेंशियोमीटर एज अ व्हाट वी कैन से वोल्टेज, मतलब वोल्टेज वेरिएबल जनरेटर की तरह यूज कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर को दो कॉन्फ़िगरेशन में देखा था। एक केस में हम लोग देखे थे कि बेसिकली पोटेंशियोमीटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सो दैट वी कैन हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, एंड सेकंड कॉन्फ़िगरेशन वाज सो दैट वी कैन गेट अ डिफरेंट वोल्टेज। इस केस में हम इसे वेरिएबल वोल्टेज की तरह कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो इस पोटेंशियोमीटर में 3 पिन हैं, इन दोनों के बीच में कांस्टेंट वोल्टेज है और इस वाले के बीच में वेरिएबल वोल्टेज मिलेगा अगर मैंने इसको 9 वोल्ट और इसको 0 वोल्ट दे दिया, या फिर इसको 9 और इसको 0 दे दिया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रेडबोर्ड पे 1 रो अप साइड और 1 रो डाउन साइड छोड़ के इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आई हैव 1 रो टू इंसर्ट वायर, यहाँ पे आई हैव 1 रो टू इंसर्ट वायर। एंड मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक वायर 9 वोल्ट, यहाँ से एक वायर 0 वोल्ट में कनेक्ट कर दूंगा। फॉर दैट आई एम गोइंग टू अगेन यूज इट, मेजर कर लेता हूँ। ठीक है, दिस मच इज मोर देन इनफ, कट कर लेते हैं, देन स्टेप कर लेते हैं। और यहाँ से 9 वोल्ट दूंगा और पोटेंशियोमीटर के एक पिन के पास इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, सो देयर वाज दिस पिन ऑफ पोटेंशियोमीटर जहां से 9 वोल्ट अब कनेक्ट हो गया। ऐसे ही मैंने ब्लैक वायर भी है, सो इट्स नॉट कंपलसरी कि कलर से कोई फर्क पड़ेगा सर्किट में। कलर से इट विल बी इजियर टू फिगर आउट कि कौन सा वाला 9 वोल्ट से कनेक्टेड है, कौन सा वाला 0 वोल्ट से कनेक्टेड है। इसको भी कट कर लिया, एक पर्टिकुलर लेंथ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। और इस बार मैं ग्राउंड कनेक्ट करूंगा टू द सेकेंड पिन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो इस पिन से मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। अब 9 वोल्ट से 0 वोल्ट के बीच में ये पोटेंशियोमीटर का मैं रोटेट करता हूँ तो यहाँ पर अलग अलग वोल्टेजेस आएंगे। एंड नाउ आई विल कनेक्ट दिस पोटेंशियोमीटर टू दिस पिन। बट अभी मैंने नोटिस किया कि इतनी दूर क्यों कर देना, इसको पास ले आते हैं। तो मैं ये पोटेंशियोमीटर को थोड़ा पास ले आता हूँ ताकि ये वायर की लेंथ छोटी हो। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर को थोड़ा सा पिन को बेंड अप डाउन करना पड़ेगा सो दैट वो ब्रेडबोर्ड में अच्छे से इंसर्टेड रहे, नहीं तो बाहर आ जाता है। तो मैंने वो किया, एक कैप छोड़ के कनेक्ट करना है। ठीक है, और इन वायर्स को भी मूव कर लेते हैं। सब वहां रख के भी चल जाता, बट इट्स लाइक कि फालतू में लंबा वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने उसको क्लोज कर लिया सो दैट वायर की लेंथ छोटी हो। सेम कनेक्शन 9 वोल्ट और 0 वोल्ट का
एंड अब यहाँ से पिन नंबर 3 मुझे कनेक्ट करना है, फॉर विच लेट्स से आई एम यूजिंग रेड वायर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कट किया, स्ट्रिप कर लिया, तो इट्स लाइक कि सिंगल स्टैंड वायर को कट करने से पहले खींचोगे तो ये पूरा का पूरा स्टैंड बाहर आ जाता है ऐसे। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको बोलता हूँ कि खराब हो गया, मैं नया वायर कट कर लेता हूँ। सो देयर इज दिस ऑप्शन कि मैं उसको वापस पुश कर सकता था, बट उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो मैं नया वायर कट कर लेता हूँ और इसको प्रॉपर्ली कट करके स्टॉप करता हूँ। कट, सो देयर इज दिस स्क्रू जो इसमें नहीं है, इस वजह से वो कट हो गया। यहाँ से पिन नंबर 3 पे कनेक्ट करना है, तो मैंने 3 पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो नाउ इस पोटेंशियोमीटर को यहाँ से 9 वोल्ट 0 वोल्ट मिल रहा है, आई कैन रोटेट इट टू चेंज द वोल्टेज एट पिन नंबर 3। यहाँ से पिन नंबर 2 को वेरिएबल वोल्टेज मिल रहा है फ्रॉम एलडीआर, जिससे वो दिन और रात पता करेगा। ठीक है, यहाँ से एलईडी को ग्राउंड एंड यहाँ से एलईडी को 5 वोल्ट मिलेगा। तो लास्ट थिंग लेफ्ट इज लाइक इस आईसी को भी 9 वोल्ट और 0 वोल्ट की नीड होगी टू वर्क। तो ये 4th पिन ऑफ द एलईडी, यहाँ से मुझे उसे ग्राउंड देना है, एंड द 8th पिन ऑफ द एलईडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पिन होते हैं, 8th पिन को 9 वोल्ट देना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब मैं इसे 9 वोल्ट देने के लिए यहाँ से यहाँ तक का एक वायर चाहिए, तो लेट मी कट इट, फिर इसको स्ट्रिप कर लेते हैं। और इसे 9 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से किसी भी होल में, विच इज लाइक इस रो का, जहां पर मेरा आईसी का पिन नंबर 8 है। ठीक है, तो मैंने लंबा वायर कट किया, तो मैं दूर तक कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर नाउ बाय डिफॉल्ट एलईडी अभी ऑफ है, ऑन है, अभी ग्राउंड कनेक्टेड नहीं है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि एलईडी जो भी बिहेव करेगी वो सही होगा। सर्किट अभी अधूरा है। ठीक है, आइडियली सर्किट बनाने से पहले हमें पावर को ऑफ रखना चाहिए और सब कुछ होने के बाद पावर को ऑन करना चाहिए। हमारी बैटरी पहले से कनेक्टेड थी, तो मैं उससे भूल गया था, और अब मैंने इसको इस लेंथ में कट कर लिया, यहाँ लेंथ थोड़ी ज्यादा लगेगी, फिर स्टेप कर लिया, और यहाँ से ग्राउंड पिन नंबर 4 तक जाना चाहिए, तो मैंने ऐसे कनेक्ट कर लिया। ठीक है, एंड टू मेक इट लुक बेटर, इस वाले को थोड़ा सा दूर मूव कर देते हैं, सो दैट इट विल फिट नियर लाइक दिस, सो यू विल बी एबल टू सी कि कहाँ से क्या कनेक्ट है। ठीक है, और अब मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ वापस से, लेट्स सी कि काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो ये तो अभी ऑन है, हाथ रखा तो ऑफ नहीं हो रहा, या फिर ऑन नहीं हो रहा, ऑन तो पहले से ही है। सो वन थिंग इज लेफ्ट, जिसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। अब यहाँ पे, सो व्हाट दिस सर्किट इज डूइंग, ये वाले पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज से ये वोल्टेज को कंपेयर कर रहा है। अगर ये वोल्टेज ज्यादा है और इसका वोल्टेज कम है, तो वो एलईडी को ऑन कर देगा। इसका वोल्टेज ज्यादा हो गया इसके कंपैरिजन में पोटेंशियोमीटर से जो आ रहा है, तो एलईडी को ऑफ कर देगा। बट फिलहाल यहाँ पे जो भी वोल्टेज आ रहा है पोटेंशियोमीटर से, लेट्स मेजर इट। तो हम पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 के वोल्टेजेस मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड यहाँ पर ऑलरेडी है, सो लेट्स से पिन नंबर, नहीं ऐसे, जहाँ कहीं पे ग्राउंड है ऑलरेडी, एंड लेट मी टच इट। ओके, तो बैटरी इज कनेक्टेड हियर, बैटरी का वोल्टेज फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो अब लोड है, अंडर लोड इट इज 7.67। ठीक है, विदाउट लोड 9 वोल्ट आ रहा था। पिन नंबर 3 का वोल्टेज है 7.66, पिन नंबर 2 का वोल्टेज है 1.4
तो ऑब्वियसली आउटपुट रोटेट करता हूँ। आई विल रोटेट इट जब तक ये एलईडी ऑफ नहीं हो जाती, बिकॉज आई वांट कि अभी जो लाइट है इस लाइट को दिन बोलो और उस टाइम पे एलईडी को ऑफ रखो। तो मैंने इस एंड पे रोटेट किया, पोटेंशियोमीटर को एलईडी ऑफ नहीं हुई, फिर दूसरे एंड पे रोटेट करता हूँ, होगा क्या, जस्ट आई थिंक पोटेंशियोमीटर लूज हो गया। उसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर इफ आई रोटेट इट बैक, देखो एलईडी ऑफ हो गई, उस साइड रोटेट किया तो इस साइड रोटेशन से एलईडी ऑन हो रही है और यहाँ पर किसी एक वैल्यू पे इट इज गेटिंग ऑफ। जैसे ही ऑफ हो गया मैंने पोटेंशियोमीटर को छोड़ दिया और अब देखो मैं जैसे ही अंधेरा करता हूँ एलईडी ऑन, हाथ हटा लेता हूँ एलईडी ऑफ, रात हो गई दिन हो गया, रात हो गई दिन हो गया। एंड लेट्स से तुम बोलोगे कि नहीं इस वैल्यू पे भी अभी भी एलईडी ऑफ ही रहनी चाहिए थी, तो पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके कैलिब्रेट करूंगा कि भाई इतने अंधेरे में भी एलईडी ऑफ होनी चाहिए थी। तो इतने अंधेरे में एलईडी ऑफ है, इस लाइट में भी एलईडी ऑफ है, बट जब मैं एकदम रात करूंगा, मतलब एकदम रात मतलब बहुत ही पास हाथ लेके चला गया, पिच डार्कनेस मतलब जैसे कि मैंने बल्ब बंद कर दिया, ठीक है। तो अभी भी जो भी लाइट आ रही है उस लाइट में हो रहा है, बट मैं थोड़ा सा शैडो और कर रहा हूँ तो एलईडी ऑन हो जा रही है। हाथ हटा लिया तो जो नेचुरल खिड़की से लाइट आ रही है उससे ऑन है, बट उससे थोड़ा सा ज्यादा डार्क हुआ तो एलईडी ऑफ हो गई। आई कैन कैलिब्रेट इट, मैं बोलूंगा कि नहीं जो बल्ब ऑन हुआ ना, तो पहले बल्ब ऑन कर लेता हूँ, ये बल्ब ऑन है, इस बल्ब में ही, सो फॉर एग्जांपल यहाँ रोटेट किया तो एलईडी ऑन थी, बल्ब की लाइट दिस मच लाइट में अभी जो बल्ब की वजह से आ रही है, एलईडी को ऑफ रखो और लाइट बंद हुई तो ऑटोमेटिकली एलईडी चालू हो गई। लाइट ऑन लाइट ऑफ, डे नाइट डे नाइट डे नाइट, सही है। ये दिखा, समझ में आया, मतलब वर्किंग का फंडा समझ में आया। हेलो सर। यस बोलो। सर आप जब वो वोल्टेज गिन रहे थे ना सब एंड पे, तब हाँ। जरा नेट का प्रॉब्लम था, तो एक बार फिर से वो वाला पार्ट दिखा दोगे हाँ, क्या? ठीक है जस्ट मैं दिखाता हूँ। सो मैं एक्चुअली पूरे सर्किट का वर्किंग फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमारे पास यहाँ पे जो आईसी है ये LM358 है, इसको हम एज अ कंपैरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, दो वोल्टेज को कंपेयर करता है। तो पिन नंबर 1 है जो आउटपुट है, पिन नंबर 2 है जो इन्वर्टिंग इनपुट या नेगेटिव इनपुट है, पिन नंबर 3 है वो पॉजिटिव इनपुट है। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव इनपुट को कंपेयर करता है। पॉजिटिव इनपुट का वोल्टेज ज्यादा है तो यहाँ पे हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है आउटपुट पे, और अगर कम है तो यहाँ पे 0 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली कहाँ से शुरुआत की थी कि ये सेंसर है, इसका रेजिस्टेंस वेरी करता है, इसका रेजिस्टेंस अंधेरे में ज्यादा होता है और लाइट में कम होता है। फिर हमने क्या किया, इसको सीरीज में एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया सो दैट ये रेजिस्टर डिवाइडर वाला फंडा बन जाए, रेजिस्टर डिवाइडर का सर्किट बन जाएगा। तो अब क्या होगा, चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन रेजिस्टेंस को हम चेंज इन वोल्टेज में रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो जब मैंने यहाँ पे ये सर्किट बना दिया यूजिंग जस्ट दीज टू रेजिस्टेंसेस, मतलब एक एलडीआर और एक रेजिस्टर, सिर्फ इतना, ठीक है। तो इससे मुझे एक को 9 वोल्ट पे कनेक्ट किया, एक को ग्राउंड में कनेक्ट किया, और जो बीच वाली पिन है वहां पे वेरिएबल वोल्टेज मिल रहा है। तो इस वोल्टेज को मैंने इसके पॉजिटिव इन्वर्टिंग पिन पे फील कर दिया, ठीक है, जहां पे वो नेगेटिव वोल्टेज वाला पार्ट चेक किया करेगा। फिर एलईडी को आउटपुट से कनेक्ट कर दिया, एलईडी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया सो दैट एलईडी को ओवरलोड ना हो, ठीक है। और नेगेटिव पिन, बेसिकली इसकी जो पॉजिटिव पिन थी वहां पर मैंने पोटेंशियोमीटर का आउटपुट कनेक्ट किया है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का आउटपुट बेसिकली, तो पोटेंशियोमीटर इज लाइक थोड़ा सा लूज हो जाता है। दिस पोटेंशियोमीटर इज नॉट डिजाइन फॉर ब्रेडबोर्ड, बट हम यूज कर पाते हैं। बट जिसे फिट कर दिया उसके बाद अगर तुम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूव करोगे तो निकल जाएगा, तो अभी निकल गया, पुश कर दिया तो कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो मेरा वेरिएबल वोल्टेज आएगा इस सेंसर की वजह से, डे नाइट, ठीक है। यहाँ पर जो भी वोल्टेज आएगा मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कितना होने वाला है, मैं मेजर तो कर सकता हूँ, बट अभी थोड़ी लाइट और बढ़ा दूं, थोड़ा अंधेरा कम कर दूं तो वो वेरी हो जाएगा, एग्जैक्टली कितना आएगा मुझे पता नहीं होने वाला है, ठीक है। फिलहाल मैं मेजर करके बता रहा हूँ कि ठीक है देखो इतना है, अभी कितना है 1.7 है, ठीक है। अभी चेंज हो गया, इतने लाइट में अलग है, थोड़े अंधेरे में और अलग है, तो एग्जैक्टली कितना होगा हमें ये नहीं पता। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास एक कैलिब्रेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट रहे जिसके लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हैं। ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो पॉजिटिव पिन का वोल्टेज है उसको वेरी कर सकते हैं बाय रोटेटिंग दिस पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल में हमने 9 वोल्ट कनेक्ट किया, दूसरे टर्मिनल में 0 वोल्ट कनेक्ट किया, और अब जब तुम पोटेंशियोमीटर को रोटेट करोगे तो इसका जो कॉमन टर्मिनल है यहाँ से आउटपुट बाहर आएगा वोल्टेज, और वो इस पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है।
तो मैंने अभी रोटेट करके जो भी वैल्यू सेट की है वो देख लेते हैं कि फिलहाल कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो बिटवीन ग्राउंड एंड दिस, तो इफ यू सी 0.9 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर का आउटपुट फिलहाल क्या आ रहा है, 0.9 वोल्ट। और अब अगर ये नेगेटिव वोल्टेज अगर देखेंगे तो ये आ रहा है फिलहाल 1.7 लाइट में। अगर मैं ये उंगली रख रहा हूँ, ये 0.9 के नीचे चला गया तो एलईडी ऑन हो जाती है, हाथ हटा लिया तो 0.9 के ऊपर चला गया, विच इज लाइक अभी लाइट में 1.7, तो एलईडी ऑफ हो जाती है। तो नाइट डे, तो पॉजिटिव पिन का वोल्टेज 0.9 है, नेगेटिव पिन का वोल्टेज आ रहा है अभी कितना 1.7, नेगेटिव पिन का वोल्टेज ज्यादा है तो आउटपुट विल बी लो। पॉजिटिव पिन का वोल्टेज ज्यादा है विच इज लाइक 0.9 और अब नेगेटिव पिन का वोल्टेज है 0.27, तो आउटपुट हाई, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस सर्किट इज बिहेविंग। समझ में आया? यस सर। ओके, सो गिव मी अ मोमेंट। अब मैं पहले ये वीडियो बंद करता हूँ। लेट मी चेक रजिस्टर काम करेगा कि नहीं करेगा। सर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने डिसाइड कैसे की? हाँ, तो मैंने अभी तो बस रैंडमली लगा दी, दिस इज लाइक अ रैंडम वैल्यू 10K, ठीक है। दिस इज एलईडी के लिए तो हमने देखा था कि बेसिकली एनीथिंग विल वर्क जनरली 1K, तो 1K कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर ये 10K को अगर मैं चेंज करके कुछ और लगाऊंगा तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज आ रहा है वो अप डाउन हो जाएगा। फिलहाल क्या आ रहा है कि 1.7 वोल्ट आ रहा है, और जब मैं अंधेरा कर देता हूँ तो बेसिकली क्या हो जाता है वो 0.25 वोल्ट तक जाता है। अब इसके रेजिस्टेंस हमने मेजर करके देखा था कि इसका रेजिस्टेंस 400K से लेके 25K ऐसे वगैरह तक वेरी कर रहा है। और ब्राइट लाइट दोगे, फ्लैश लाइट ऑन करोगे तो ये ओम्स पे भी चला जाएगा, ठीक है, 10 ओम्स 20 ओम्स ऐसे। सो यहाँ पर जो इस रेजिस्टेंस का है और इस रेजिस्टेंस का है, इन दोनों का रेशियो बेसिकली वी आउट डिसाइड करता है, सही है? यस सर। जस्ट बता दो। तो हमने 10K सिलेक्ट किया, उसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर वोल्टेज आ रहा है। मैं अगर कोई दूसरी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर लूंगा तो वेरिंग वोल्टेज मिलेगा, जस्ट कोई और मिलेगा, ठीक है, जो कि उस वी आउट वाले R2 बाई R1 प्लस R2 के फॉर्मूले से मैच करेगा, ठीक है। तो वोल्टेज स्केल वेरिएशन का रेंज चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अभी मैंने रैंडमली ले लिया था, उस रैंडम की वजह से तो चेंज आ रहा है, वो आ रहा है 1.7 से लेके 0.25 वोल्ट तक का, ठीक है। अब अगर एक्चुअली लेना है तो कैसे लेंगे, तो मैं प्रिफर करूंगा कि वेरिएशन की रेंज ज्यादा हो। अभी कितना वेरी हो रहा है 1.7 से 2.25 मतलब 1.5 वोल्ट। बैटरी का वोल्टेज है 9 वोल्ट, लोड के बाद 7 वोल्ट आ रहा है तो 7 वोल्ट बोल लेते हैं, तो बैटरी का वोल्टेज 7 है। तो आइडियली अगर वो 3.5 आता तो और अच्छा होता, तो मैं उसको वेरी कर पाता 3.5 से लेट से 0 वोल्ट तक। तो उसके लिए फिर मेरे पास मैं क्या करता, अभी इस एलडीआर का रेजिस्टेंस मेजर कर लेता कि इतनी लाइट में कितना है, ठीक है, और फिर मैं उतने इक्विवेलेंट वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देता सीरीज में, सो दैट जो भी आउटपुट वोल्टेज है वो 50% हो जाए, 50% वोल्टेज ही तुम्हें मिले, ठीक है। बट अगेन इस एलडीआर का रेजिस्टेंस तो लाइट टू लाइट चेंज हो जाएगा ना, अभी की लाइट के लिए अलग है, ठीक है, अंधेरे के लिए अलग रहेगा, थोड़ी सी लाइट चेंज हुई तो उसके लिए अलग रहेगा। सो इट विल कीप वेरिंग फ्रॉम लिटिल बिट लाइट टू मोर लाइट। तो ऐसे हम आइडियली क्लोजर टू केज लेना चाहिए, मतलब ओम्स में नहीं लेना चाहिए। ओम्स में लोगे तो क्या होगा, बहुत सारा करंट 9 वोल्ट से ग्राउंड में फ्लो होता रहेगा, बैटरी बेवजह जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें किलो ओम्स में लेना चाहिए, एनीथिंग फ्रॉम 10K to 100K विल वर्क फॉर दिस एलडीआर, क्योंकि इसका हमने जो देखा था अंधेरे में रेजिस्टेंस था 400K, मिनिमम रेजिस्टेंस हम लोगों ने अभी जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके देखा था कि 25K जा रहा है, ठीक है। तो ओम्स में तो लोगे नहीं, बट एनीथिंग विल वर्क, ठीक है। मतलब 10K is good, 100K is also good, 150K is also good, उसके हिसाब से खाली वोल्टेज वेरी होगा। और जिससे बेसिकली हमें फिर इस पोटेंशियोमीटर से रोटेट करके वोल्टेज को सेट करके डिसाइड करना ही पड़ेगा कि दिन कब बोलना है, रात कब बोलना है। तो मैं पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके कैलिब्रेट करके बोल रहा था कि इतनी लाइट को तुम दिन बोलो, इससे कम लाइट को तुम रात बोलो, और उसके हिसाब से बोलो, मतलब इतने वोल्टेज पे तुम एलईडी को ऑफ रखोगे, इससे कम वोल्टेज पे ज्यादा वोल्टेज पे एलईडी को ऑन रखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली वहां से मैच होती थी, मैनेज होती थी, समझा ये? यस सर। ठीक है। सो अब तुम में से किस किस ने ब्रेडबोर्ड पे सर्किट पहले बनाया नहीं है? सो हम लोग के पास आज कौन कौन प्रेजेंट है? सो अमी है, आदित्य है, शिवानी है। तुम तीनों में से ब्रेडबोर्ड पे सर्किट बनाया है किसी ने? हाँ सर बनाया है।
ठीक है, अमी ने बनाया, आदित्य, शिवानी और आदित्य ने भी बनाया है। यस, नो, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज लाइक, मैं इसका ना सर्किट डायग्राम पोस्ट करूंगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, एंड यू गाइज विल मेक इट। ठीक है, मतलब अब से बेसिकली वी विल स्टार्ट मेकिंग अ बिगर सर्किट। तो अभी तक मैं एकदम बोलता नहीं था कि ठीक है बना के देखो, वीडियो पोस्ट करो, बट अब सर्किट बनाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज वी आर मेकिंग लिटिल बिट बिगर सर्किट। तो अब सारे कनेक्शन एक साथ विजुअलाइज हो पाएंगे। तो इट्स लाइक आज हम एलईडी भी कनेक्ट कर रहे हैं, आईसी भी कनेक्ट कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर भी कनेक्ट कर रहे हैं, सेंसर्स भी कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन बनाने वाला पार्ट इज समथिंग जो हमें सीखना है और उसके साथ साथ डिबगिंग सीखना है। जब तुम बनाओगे और चीजें नहीं चलेगी तो तुम खुद से कुछ चीजें ट्राई करोगे जिसे डिबगिंग बोलेंगे, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, बग आया मतलब नहीं चला और उसको सॉल्व किया तो डिबगिंग। ठीक है, तो दिस इज वन एंड जो हम बेसिकली परफॉर्म करके देखना चाहेंगे। अब मतलब मैंने बना के दिखा दिया, एक्चुअली मुझे समझाना था बट समहाउ मेरा स्क्रीन शेयरिंग काम नहीं कर रहा है लैपटॉप में। सो व्हाट आई विल डू इज लाइक, मैं इसका एक सर्किट पोस्ट करता हूँ ग्रुप में एंड तुम सब इसको बनाओगे, फिर ग्रुप में वीडियो पोस्ट करोगे। फिर कल हम लोग सेम टाइम मिलेंगे और इस सर्किट का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ लेंगे और फिर सेम सर्किट को हम सोल्डरिंग कैसे करके, मतलब अभी ये ब्रेडबोर्ड पे है और ब्रेडबोर्ड पे अभी मैंने 2-3 बार दिखाया कि लूज हो जाता है। सही है, सो दिस इज लाइक प्रोटोटाइपिंग करके हमने देख लिया कि सर्किट काम करता है, ये लॉजिक काम कर रहा है, सर्किट डायग्राम काम कर रहा है। बट इस सर्किट में अगर तुम्हें परमानेंसी चाहिए कि ब्रेडबोर्ड को इधर उधर मूव करो, घर पे लेके जाओ दिखाओ, कॉलेज में लेके जाओ दिखाओ, तो ब्रेडबोर्ड वाले सर्किट में मूवमेंट की वजह से कनेक्शन लूज होने का प्रॉब्लम होगा। तो इसको सोल्डर करके कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जीरो पीसीबी में, ये वाला पार्ट भी हमें सीखना है। तो हम कल फिर ये वाला पार्ट देख लेंगे। ठीक है, चलेगा? ओके सर। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पोस्ट द सर्किट इन द ग्रुप और तुम लोगों को इंप्लीमेंट करके वीडियो पोस्ट करना है एंड ट्राई टू टेक अ गुड वीडियो। मतलब ऐसा समझो कि इफ यू आर डूइंग दीज प्रोजेक्ट्स, क्रिएट अ प्रोफाइल, यूट्यूब पे अपलोड कर देना, ड्राइव में रख देना, एंड इन फ्यूचर आजकल रिज्यूमेस तो तुम ऑनलाइन ही बेचते हो, कोई हार्ड कॉपी नहीं मांगता है। सो उन दोज रिज्यूमेस जब तुम प्रोजेक्ट लिखते हो कि मैंने ये किया था, तो गिव अ लिंक, उस लिंक में उसको जितने भी तुमने प्रोजेक्ट किए थे ना उन सबके वीडियोस दिख जाए। सो इट्स लाइक अ बेटर वे टू कम्युनिकेट कि मुझे टेक्निकल आता है। ठीक है, सो ट्राई टू रिकॉर्ड गुड वीडियोस एंड उन गुड वीडियोस को तुम एक जगह पे अपलोड कर दिया करना और जब रिज्यूमे भेजोगे तब तुम अटैच कर दिया करना, सो दैट रिज्यूमे जो रिव्यू कर रहा होगा उससे ये डाउट नहीं रहेगा कि तुमने काम किया है कि नहीं किया। वीडियोस विल स्पीक मोर एज कंपेयर टू द वर्ड्स, राइट? So this thing you will do, create a good video and post in the group. Okay? फिर इस सर्किट को हम फिर से एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कल और इसके बाद हम सोल्डर करके देखेंगे सेम सर्किट। ओके, और फिर तो सोल्डरिंग वाले पार्ट का भी तुम्हें वीडियो बना के ग्रुप में पोस्ट करना रहेगा। सो दैट इज अगेन अवर टास्क। तो ऐसे कुछ टास्क अब चलते रहेंगे जहाँ पे तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड करना है, ग्रुप में पोस्ट करना है। ओके, सो किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ लो, एल्स हम लोग कल सेम टाइम पे मिलते हैं। सो एक चीज, हम लोग जो पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हैं उसमें दो वैल्यूज है, 102 और 103। 103। तो अब तुम बनाने वाले हो, तुम्हें पता तो है नहीं और ब्रेडबोर्ड में कोई कंपोनेंट खराब नहीं होगा, तो तुम दोनों को रिप्लेस कर करके लगा के देख लेना कि दोनों में से कोई एक पे चलता है और दूसरे पे नहीं चलता है, ऐसा कुछ है क्या? और फिर इसका मैं एग्जैक्ट आंसर तुम्हें उस मतलब कल वाले क्लास में एग्जैक्टली बताऊंगा कि कौन सा अच्छा है। मतलब दोनों से सर्किट काम करेगा। ठीक है, तो मतलब दोनों ही सही है, तो ऐसा नहीं है कि एक सही एक गलत है, बट दोनों में से एक ज्यादा बेटर है, एक कम बेटर है। हाँ सर। ठीक है, तो या तो तुम दोनों ट्राई करके देख लो और खुद लॉजिक लगा के कल बताना कि ये वाला ज्यादा बेटर है, अदरवाइज कल तो मैं बताऊंगा कि ये ज्यादा बेटर है, ये कम बेटर है। ओके सर। ठीक है, ओके, एनी मोर डाउट्स? नो? ठीक है, सो मैं सेशन एंड करता हूँ, विल पोस्ट द सर्किट इन ग्रुप सून। बाय बाय। Thank you, sir. वेलकम। बाय सर।